जो कर्म आपने कर लिया उसका तो फल भोगना ही भोगना है। भले भगवान शिव को अपने बाजू में बिठा लो, वो भी बोलेगा कि बेटा जो कर्म भोगा है उसको तो पहले तू कर ले, आगे मैं संभाल लूँ। पैंट हम नीचे पहनते हैं, शर्ट हम ऊपर पहनते हैं, हर किसी की अपनी एक जगह है। आप कोई भी डिसीजन अपने दिन में लेते हो, राइट या रॉन्ग, वो इस एनवायरनमेंट की वजह से होता है। ये साइंस हजारों साल पुरानी है। या आपने कोई वो फिल्म देख ली और आपने सोचा यार कल से वर्कआउट है, कल से तो बॉडी बन के रहेगी, फिर क्या होता है, घर और जाके फिर बस, एकदम लो हो जाती है एनर्जी। घर जाते ही एनर्जी लो होती है और खाना ऑर्डर करते हो, मेरे लिए ये लेके ओह आओ, माय मेरे गॉड, को आप हमारी ऑर्डर लाइफ करो। डिस्क्राइब ये कर रहे हो हाँ, अभी। देखिए, जितना व्हाइट और हाउस बोलते- वास्तु के हिसाब से बना है ना, उतनी और कोई चीज बनी नहीं है। मतलब जैसे अभी हमारे एज के बहुत लोग सुन रहे होंगे इसको, तो मतलब उनका अप्रोच जैसे उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो, या अगर ये इसका बहुत पर्सनल नहीं, क्वेश्चन था। बस जब एस्ट्रो वास्तु एकदम 100% बैठता है तो आदमी फिर चमकता आता है। नवे वही स्टेप हो गया टूवर्ड्स डिमिनिशिंग, बस बिकॉज वहाँ से ही आप नीचे जाने लगते हो। जब आपका एक रोटेशन रुकता है, फिर उस रोटेशन से आप उसके बाद कर ही नहीं पाते। तो स्टॉप फाइट्स टू गेट ओवर एंजाइटी, अपने घर को हैप्पी स्पेस बना दो, ऐसी कोई टिप्स? कपल बोलता है यार लिविंग रूम में बैठे थे तो बहुत अच्छे थे, जैसे ही जैसे बेडरूम में आते bedroom में हैं आए। झगड़ा शुरू हो जाता है। बिल्कुल बनने के लिए अपनी इन डायरेक्शंस को बहुत ध्यान में रखना है। साउथ वेस्ट, साउथ, आप ये देखोगे साउथ और साउथ वेस्ट में पड़ी हुई चीजें अपने आप आपके घर से बाहर निकलेंगी, किसी न किसी तरीके। हम बुआ रखते हैं। So I honestly feel the universe has its own magical ways of doing things. जब जो होना है तब वो होके रहता है. And the prime example of it is our guest today. We have with us Acharya Jaspreet Singh ji. Thank you for coming to Fitte Mo. Really means a lot to us, and Yeah. थैंक यू सो मच टू यू गाइज, आपने बुलाया मेरे को। एंड यू नो ये सब्जेक्ट ऐसा है, आई लव इट। जितने लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जितने भी मीडियम है, सोशल मीडिया है, जहाँ पर भी जाके किसी ना किसी को इस चीज़ की अवेयरनेस हो रही है, कोई अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाएगा तो क्रेडिट आपको भी जाएगा। And ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? जी बिल्कुल। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ? बिल्कुल। तो इन टुडेज एपिसोड बेसिकली मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कहने पे कि मुझे वास्तु के बारे में इतना कुछ नहीं पता था. व्हेन आई स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट इट, मुझे ये पता चला दैट इट इज़ वेरी साइंटिफिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट and इज़ also very misunderstood. वेरी मिसअंडरस्टूड. मिसअंडरस्टूड था, बट अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 सालों में लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है इस सब्जेक्ट को लेके। एंड यू नो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस सोशल मीडिया। इसके ज़रिए लोगों के पास बहुत सारे नॉलेज जा भी रही है, बट हाँ एक चीज़ हो रही है कि इसकी वजह से लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ भी कर रहे हैं, बिकॉज एक्यूरेसी नहीं है, लोग एक्यूरेटली समझते नहीं है इस साइंस को। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी एक्सपर्ट को बुलवा के कीजिए, नहीं तो इसके अंदर लोग अपना योगदान भी देते हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे योगदान लीजिए एंड थोड़ा सब्र रखिए कि चीज़ें अच्छे से कर सकें। तो जैसे मैं वास्तु के बारे में पहले कुछ नहीं जानती थी, मुझे लग रहा था ये एस्ट्रोलॉजी है, या हमको लगता है एक गौतम बुद्धा की पिक्चर यहाँ रख दो, एक प्लांट ला के रख दो, थोड़े डायरेक्शंस होते हैं. तो लाइक मी आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, स्पेशली पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन, द यंगर जनरेशंस. आवर एंसेस्टर्स नो अबाउट इट, आवर पेरेंट्स नो अबाउट इट. तो आप एक बहुत सिंपल वे में हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि वास्तु है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, वास्तु की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है आपके घर में करने के लिए, वो ये है कि आपका जो माइंड है ना, इस एनवायरनमेंट के साथ प्ले कर रहा है. हाँ जी. आप कोई भी डिसीजन अपने दिन में लेते हो, राइट या रॉन्ग, वो इस एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है. ओके. तो अगर ये बैलेंस है, ये राइट है, तो आपके डिसीजंस राइट जाएंगे. आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें जो गलतियां हो जाती हैं या कुछ भी हो रहा है, या आप कंफ्यूज हो, या कहीं आपको कुछ चीज़ सूझ नहीं रही है, तो इस एनवायरनमेंट की वजह से है. अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ. आप किसी मोटिवेशनल क्लास के लिए जाते हो, स्पीकर को हाँ जी, सुनते हो, हाँ जी, यूट्यूब पे हाँ भी जी, सुनते हो, हाँ इंस्टा पे भी सुनते हो, या कहीं इवेंट में भी जाते हो, हाँ जी. बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो कि अभी मैं लाइफ में चेंज लेके आऊँगा. जी. घर के आने के बाद 12 घंटे मुश्किल से लगते हैं, माइंड में से सब डिलीट हो जाता है. एब्सोल्युटली. करेक्ट. Right? या आपने Correct. कोई वो फिल्म देख ली
और आपने सोचा यार कल से वर्कआउट है, कल से तो बॉडी बन के रहेगी, फिर क्या होता है, घर और जाके फिर बस, एकदम लो हो जाती है एनर्जी। घर जाते एनर्जी लो होती है और खाना ऑर्डर करते हो मेरे लिए ये लेके ओ आओ, माय मेरे गॉड, को आप वो हमारी लेके आओ। लाइफ डिस्क्राइब कर रहे हो अभी। एक्चुअली। सो क्यों होता है, बिकॉज उस घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को वो रिलैक्स कर देता है। जैसे आप उस ऑरा में हो जहाँ वो मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा है या कोई सत्संग हो रहा है, तो लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं अच्छी बातों को, तो वो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो ऑरा आप अपने घर में क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग राइट एलिमेंट्स इन राइट डायरेक्शंस। जिस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है उसको वहाँ बैलेंस किया। 16 जोन है, सेंटर से 16 में से 13 पॉजिटिव हैं, 3 नेगेटिव हैं। पॉजिटिव जोन्स को और नेगेटिव जोन्स को राइट तरीके से यूज करो, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। जिस एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ प्लस विद माई क्लाइंट्स। मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जिस क्लाइंट के लिए भी हमने काम किया है, दे गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। जैसे भी हम जैसे चाह कर भी हम घर पे काम नहीं कर सकते। जैसे हम बहुत कोशिश करते हैं कि जैसे हम रिसर्च कर लें या हम कुछ लिख लें या हम कुछ कर लें, बट समहाउ घर पे काम भी नहीं होता। लाइक वी नीड टू स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस टू टू वर्क या टू डू एनीथिंग क्रिएटिवली इंक्लाइंड और इवन नॉर्मली। तो आपका घर जो है ना वो वाटर प्रकृति का होगा। जब वाटर प्रकृति का घर होता है ना, तो आप थोड़े डल हो जाते हो, आप में वो एनर्जी नहीं रहती है काम करने की, यू फील लिटिल रिलैक्स। जैसे ही आप वाटर वाली प्रकृति से बाहर आते हो तो आप में एक फायर आती है या एयर जागरूक होती है, तो आप काम करते क्योंकि आई थिंक हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, Yes. एयर, Air, fire. वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। एंड सो इज दिस रिलेटेड टू वास्तु? 100% यस। पांचों एलिमेंट का अपना अपना एक रोल है आपकी लाइफ में, वो अपना काम करते हैं। बट हाँ, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, फायर, एयर एंड वाटर, ये मेनली हमारी जिंदगी में ज़्यादा ठीक है। अपडेटेड रहते हैं और काम करते हैं, जिसको बोलते हैं वात पित्त एंड कफ ऑल्सो। आयुर्वेदा में आपने सुना होगा वात पित्त एंड कफ। तो ये वात पित्त और कफ क्या है, ये एयर, फायर एंड वाटर है। ओके। ये हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे से काम करवाने के लिए, हमारे माइंड वाइज ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जिसकी फायर प्रकृति होगी वो कैसा होगा, वो एक्शन वाला बंदा होगा, उसको 2 मिनट में काम करने का है, फटाफट काम होना चाहिए। एयर वाला बंदा नॉलेजेबल बंदा है, वो फटाफट यहाँ से वहाँ मूव करता रहता है, वो मूवमेंट पे रहता है। वाटर वाला बंदा क्या है, रिलैक्स, उसके आगे खाना रखो फिर वो काम करता है। हाँ, हम बस हम वाटर है, हम समझ गए हम वाटर है। तो और एक और नहीं, चीज़ ऐसा नहीं है, हो सकता है आप फायर या एयर के एलिमेंट के नहीं, प्रकृति मेरा के। राइजिंग साइन एक्चुअली फायर है। No, it's not about It's not your the rising Zodiac. sign, zodiac sign. Okay. It depends on your प्रकृति। कभी कभी आप zodiac wise you can be some different element, but natural प्रकृति जो है वो हर किसी की अलग एक्चुअली है। अच्छा हो कि हमारी ये बात होगी, बिकॉज लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंफ्यूज कर लेते हैं। नहीं, उसमें Is it कंफ्यूज in होने की any जरूरत way नहीं है। correlated? 100% बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इसके साथ। आपको पता है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वास्तु को में बिलीव नहीं करते। जैसे हमारे फादर भी उनमें से एक थे, तो हम जब बड़े हुए तो हमको कितनी बारी ऐसा लगा कि हमको ना कुछ कराना चाहिए कि घर में नहीं काम बन रहे या हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो हम मतलब बीइंग यू नो द अपकमिंग द न्यू जनरेशन है जो भी, तो हमने भी इंस्टाग्राम पे 2 रील देख ली कि भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कि हमको तो लगा कि हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में ही है, कुछ तो पंगा है। तो हमने सोचा कि चलो भाई वास्तु कराते हैं। तो अभी हमारे पास तो वो फंड्स और मीन्स थे नहीं कि हम करा, तो मैं फादर के पास चले गए। फादर बोलते तू आके बैठ यहाँ पे। मैं बोला ठीक है, बैठ गया। बोलते ये देख, बोलते मेरे क्या है ये? मैं बोला ये तो वाइट हाउस है। बोलते तेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और आदमी है? जितना व्हाइट और हाउस बोलते हैं- वास्तु के हिसाब से बना है ना, उतनी और कोई चीज़ बनी नहीं है। क्या बात कर व्हाइट हाउस का अगर आप ले आओ। लेआउट को ग्रिड करवाओगे वास्तु के हिसाब से, वो छोड़ो, व्हाइट हाउस की जब नींव रखवाई गई थी वो टाइम पे हमारे पुराणों के हिसाब से, हमारे वेदों के हिसाब से डेट भी डिसाइड की गई थी। क्योंकि व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि वास्तु इज लाइक फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। पहले के जो घर होते थे, टेम्पल्स होते थे, टाउन्स होते थे, कहते हैं लॉर्ड कृष्ण भी बहुत ज्यादा वास्तु में बिलीव करते थे। इट्स राइट फ्रॉम द मेडिवल पीरियड। या इट्स बिफोर दैट। Before that. इट्स ऑलमोस्ट, इफ आई टेल यू, ये साइंस हजारों साल पुरानी है। सारी की सारी साइंस जो ड्रिवन है, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं भगवत गीता से भी निकल के आता है। ये जो तत्व आप बात कर रहे हो, तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं आपको, अपनी प्रकृति में रहो। अर्जुन को क्या बोला उन्होंने, अपनी प्रकृति में रहे। तो हम अभी किस बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति, नेचर।
Nature. वो नेचर चेंज हो जाता है जब आप गलत एनवायरनमेंट में जाते हो। नेचर चेंज होता है तो आप अपनी प्रकृति में नहीं रहते। जब प्रकृति में नहीं रहते तो आप उल्टे काम करते हो। उल्टे काम मीन्स आपके डिसीजंस राइट नहीं जाते। फिर वो क्या होता है, वो चेंज हो जाते हैं आपके कार्मिक साइकिल में। कार्मिक साइकिल में चेंज हो गए तो जो कर्म आपने कर लिया उसका तो फल भोगना ही भोगना है। फिर उसके बाद आप भले जितने मर्जी मंदिरों में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, भले भगवान शिव को अपने बाजू में बिठा लो, वो भी बोलेगा कि बेटा जो कर्म भोगा है उसको तो पहले तू कर ले, आगे मैं संभाल लेता हूँ। बट जो कर्म का फल मिलना है वो तो मिलना है। इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अपने कर्म हमेशा साफ रखने चाहिए। आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएंगे। आप जो भी करते हो आपको उसको यही भुगतना पड़ता है। नाउ वी सी अ लॉट ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़, बहुत, कई सही कई गलत, बट दे आर थ्राइविंग इन लाइफ, उनका बहुत अच्छा होता है। तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं और वो अपना घर प्रॉपर वास्तु के हिसाब से वास्तु, करा ले और उनके कर्म ना ठीक हो, तो देखो फिर क्या होता आपको है? क्या लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि उसकी वो शानो शौकत देख के, वो पैसा देख के, उसका घर और वो गाड़ी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। बट एक्चुअल में सब कुछ सही नहीं चल रहा बट होता एक्चुअल है। में देखो, पैसे से ही सिर्फ हर चीज़ नहीं है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। पैसे के बिना कुछ और है भी नहीं। हाँ जी। लेकिन जिन लोगों को हम देख के ऐसे इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं कि यार इसको क्या पड़ी होगी, जो जाके इसकी लाइफ देखो, में क्या ही प्रॉब्लम हो होगी। सकता है उसकी लाइफ में रिलेशन प्रॉब्लम हो सकता है उसकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम हो, विच वी डोंट नो। तो किसी को भी देखकर एज्यूम करना कि इसका सब कुछ सही चल रहा है, दैट इज नॉट अ राइट वे। वही चीज है आज हम जो हम देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि किसी भी आदमी को ये देख लेना कि ये तो यार ऐसा है, ये एलवी पहन रहा है, ये गुची पहन रहा है, ये ब्रांड पहन रहा है, और फिर हम उसकी होड़ में लग जाते हैं कि मैं भी ये करूँगा, मेरे को भी ये लेना है। आपकी प्रकृति अलग है। आप भले आप अफोर्ड कर सकते हो सब कुछ, बट आपको अगर कंफर्ट स्क्रैचर्स दे रहा है या कोई दूसरा नाइकी दे रहा है तो फिर तो यू डोंट नीड टू बाय एलवी और गुची। वो कभी कभी पैर काट भी देता है। हम्म। और एक बहुत हमने भी चीज़ देखी है, जैसे घर पे भी बोलते हैं कि काफ़ी मतलब ऐसी कोई एक चीज़ जो आप जितना मर्जी मतलब कुछ भी कर लो, बट मतलब वो सबसे खराब चीज़ है कि वास्तु के हिसाब से वो चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए, एंड दैट इज बेस दैट एवरीवन कैन डू। सो दो रूल जो मेन बेसिक रूल है वास्तु के, वो ये है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, हाँ जी। ठीक है, और साउथ वेस्ट में एग्जिट, घर से बाहर निकलना। ओके। घर के सेंटर से साउथ वेस्ट में बाहर और निकलना। ये दो चीज़ें क्या डिटरमाइन करती है? देखो नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखने जाएंगे तो जिस 16 जोन है हमारे, जब हम ग्रिड बनाते हैं प्रॉपर, नॉर्थ ईस्ट जो डिटरमाइन करता है वो करता है आपका माइंड, आपकी क्लैरिटी ऑफ योर माइंड, योर विजन। तो अगर वहाँ पर टॉयलेट होगा तो क्या होगा, आपका माइंड ड्रेन्ड आउट रहेगा, आपका जो पूरा न्यूरो सिस्टम है ना वो इम्बैलेंस रहेगा, कहीं ना कहीं वो एक लीकेज रहेगी उसके अंदर, क्योंकि वो ड्रेनेज की एक्टिविटी है। और टॉयलेट क्या है, ड्रेनेज की और एक्टिविटी। ड्रेनेज और लीकेज से मुझे याद है कि एक जैसे घर पे ना, जैसे मम्मी या बड़े बूढ़े जो भी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि कभी भी नलका ऐसे मतलब अगर ख़राब हो या उसमें से वो लीक होता रहे। वो तो देखो उसके दो कारण है, एक तो आप पानी वेस्ट कर रहे हो, नंबर वन टॉप प्रायोरिटी पे अगर हम देखें। दूसरा, किस जोन में वो लीकेज हो रही है उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट लाइफ में ख़राब हो जाते हैं। मान लीजिए वो अगर नलका आपका साउथ ईस्ट में चल ही रहा है या साउथ में चल रहा है तो फायर का जोन है, वहाँ पानी बहता ही जा रहा है तो फायर ख़राब हो रही है। एक तो वैसे ही वहाँ पे वाटर एक्टिविटी सही नहीं है, ऊपर से कंटिन्यू लीकेज है, तो क्या होगा, साउथ ईस्ट में तो पैसा ख़राब होगा, साउथ ईस्ट में है तो कॉन्फिडेंस ख़राब होगा, साउथ में है तो फेम, नाम ख़राब होगा और रिलैक्स नहीं रहोगे। सो दैट ब्रिंग्स मी, वापस एक टॉपिक पे जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम। अब मैं अपने फ्रेंड से बात करी थी और मैंने कहा कि हम आपको इंटरव्यू करने वाले हैं। वो बेचारा इतना डरा हुआ था बिकॉज आई डोंट नो, समहाउ चारों के चारों वॉशरूम्स उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में थे। ओके, अब वो घर बन चुका है, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। कई लोगों के पास पैसे मीन्स नहीं होते कि वो रिकंस्ट्रक्ट करवा पाए। तो इसका आप कोई उपाय या इन बताओगे? दैट केस एक वास्तु एक्सपर्ट को बुला के दिखा भी पाए। देखिए क्या होता है, आप पहली बात, जो नॉर्थ ईस्ट आप समझ रहे हो क्या वो नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली है? ओके। तो हर घर में जब आप वास्तु करते हो तो फर्स्ट रूल क्या है कि आपके घर का प्लान होना चाहिए, प्रॉपर प्लान। प्लान को हम प्रॉपरली 16 जोन्स में ग्रिड करते हैं। सो जैसा आपने बताया, इंटरेस्टिंग था मेरे को कि आपकी एज के बच्चे, यू आर लाइक माय सन्स एज, कि आज की नई जनरेशन को वास्तु समझ में नहीं आता है। जैसे
क्या पढ़ा है इसमें, कुछ नहीं है, वी डोंट केयर, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप इसका राइट मीनिंग समझोगे ना, जब आप इसको राइट तरीके से देखोगे कि इसको करने का तरीका क्या है, और इसको अगर हम पेपर पे एक फाइल बनाए, सो यू विल वंडर कि बॉस वाकई में ही इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। ओके अभी मैं आपको अपने बेटे का या मेरे एक दो फ्रेंड्स के बच्चे हैं जिनके बारे में बताऊंगा, व्हेन दे वांटेड टू गो अब्रॉड फॉर देयर स्टडीज, ठीक है। सो कोविड के बाद वी हैड सम टाइम पीरियड जहाँ पे सबके वीज़ाज जल्दी नहीं हो रहे थे, डिले हो रहा था, और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो रहे थे, सबको जल्दी थी। तो मैंने कुछ बच्चों के, क्योंकि जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, उनके लिए उनकी कुंडली में 9th बॉक्स आता है जो उनकी हायर स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। 9th बॉक्स में बैठी हुई ज़ोडिएक साइन के जोन में मैंने उन बच्चों की वो फाइल्स वहाँ रखवाई, उस जोन के कलर देखते हुए उस कलर की फाइल में हमने रखवाए। अब देखो, जो प्रैक्टिकली बच्चे का ऐसा हो चुका है कि उसके माँ बाप उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं बाहर भेजने के लिए, फॉर्म भर चुका है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक लक फैक्टर नहीं चल रहा कहीं, हाँ एक जी बस डिले होता जा रहा है रोज। सो उन बच्चों का हमने क्या किया, फाइल 9th बॉक्स के जोन में रखवाई, जिस यूनिवर्सिटी में उनको जाना था वहाँ पर उनको एडमिशन मिल गया और सब पहुँच गए। वाह 15 दिन लगे सबके अलाइन होने के और लिए सबका चीज़ें, हो गया। और सबका हो गया। मेरे बेटे का हो गया, ही इज इन NYU, ही इज डन हिज मास्टर्स, और गया भी वो लॉकडाउन के टाइम पे था। तो एवरीथिंग इज डन। नाउ ही आल्सो बिलीव्स, whenever he's shifting his apartment in New York, he asks me where to stay, which room I should take. आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बोला इसमें कि लक नहीं चल रहा है, तो आई फील कि स्पेशली द इंडस्ट्री दैट we are in, you know, today there are so many people who are getting into content creation, influencing, और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अब लोगों को ये लगता है कि यार हमको सबको एक शॉट तो देना है, हमको करना है, बट कितने लोग हैं जो मतलब कंपैरेटिवली वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं बट उनका बस नहीं हो रहा है। जैसे बस मतलब कोई चीज़ है कि आप एंड तक पहुंचते ही हो, बस फिनिश लाइन पे पहुंचते हो और आप रुक जाते हो उसके पहले। इज इट लक No, या it's like both the things। एक तो सेम चीज हो गई, आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनना, या फिर पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना, या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की एक्टिविटी करना, उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू स्पीक, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और दूसरा आप किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, क्या चीज़ आप लेके आ रहे हो, क्या आप बेनिफिट देने वाले हो लोगों को। अगर आपके अंदर वो कला है और आप उस फील्ड को समझते हो, फिर आपने स्टार्ट किया है, तो इट्स गुड, वी कैन क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। आप खुद भी कर सकते हो। आपको नॉर्थ ईस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग पीला रंग नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टोरेज ना हो आपके स्टूडियो में, या आपके जो भी जिस जगह पर भी आप घर, कई लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना चाहिए। तो उससे क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में कि आप जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हो उसकी क्लैरिटी पहले आपको है, जिस गेस्ट को भी आप बुला रहे हो, जिस काम के लिए भी बुला रहे हो। फिर आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट हमारी स्किल है, जो भी हम काम करते हैं, आप लोग जो भी काम करते हो, आपकी जो स्किल देखी जाती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है? अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट में क्या नहीं होना चाहिए? एयर के कलर्स नहीं होने चाहिए, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना रखी हो जो डिस्टर्ब करे आपके माइंड को। तो आप वरना आपकी स्किल में डिस्टर्ब रहोगे। आप अगर व्हेन यू पैकअप योर नॉर्मल रूटीन, मैं आपको बोलूँगा साउथ वेस्ट में अपने सब माइक्स, कैमराज, आपकी लाइट, ये सब आपके टूल्स हैं, इनको आप वहाँ रखो साउथ वेस्ट के अंदर, ठीक है। साउथ वेस्ट में जैसे बताया कि ग्रीन कलर ना हो, ब्राउन कलर ना हो, रेड ना हो, ब्लू ना हो, वाइट, ऑफ वाइट, ये तरीके के रंग रखो आप। साउथ फायर का जोन है। साउथ क्या करता है आपके लिए? आपका नाम, आपका फेम। आज जिस सेलिब्रिटी का नाम खराब हो जाता है या कोई सेलिब्रिटी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस सेलिब्रिटी के यहाँ पर साउथ डिस्टर्ब हो जाता है बाय मिस्टेक। तो वो कैसे डिस्टर्ब होता है? साउथ क्या है? प्योर फायर का जोन है। फायर के जोन में क्या आ गया? नीला रंग। नीला रंग रिप्रेजेंट्स वाटर। ब्लैक, ग्रे, ग्रीन नहीं, ग्रीन इज फाइन। ग्रीन एयर एलिमेंट है, तो एयर अगर फायर में जाएगा तो उसको बढ़ाता ही है, ठीक है।
ब्लू ब्लैक एंड ग्रे जिसके यहाँ साउथ और साउथ ईस्ट में है उसकी फायर डिस्टर्ब हो जाती है। फायर डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, आप रिलैक्स नहीं रह पाओगे, क्योंकि साउथ जो है डायरेक्शन ऑफ रिलैक्सेशन है, फेम है, आपका नाम वहाँ से होता है। साउथ साउथ ईस्ट क्या है, उससे उससे पहली डायरेक्शन आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कौन सा कॉन्फिडेंस, जो आपको एक मोटिवेशन देके रखता है कि हाँ आई कैन डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस, वो साउथ साउथ ईस्ट है। फिर है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है, लिक्विडिटी, पैसा। तो ये 3 जोन जब डिस्टर्ब होते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो आपको पॉडकास्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अपनी इन डायरेक्शंस को बहुत ध्यान में रखना है, साउथ वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। इट विल। और एक चीज़ जो मुझे आपको पूछनी थी, आजकल बिकॉज सब लोग इतने एस्थेटिक हो गए हैं, एवरी वन वॉन्ट्स देयर प्लेस टू लुक वेरी एस्थेटिक, वेरी मिनिमल। तो उस चक्कर में अब क्या होता है, जैसे आपने अगर मुझे कहा यहाँ पीछे कुछ नहीं होता, बट हम उस चीज़ को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ कुछ रख देंगे बिकॉज यहाँ एस्थेटिक लग रहा है। और आजकल बहुत सारे बच्चे वो कर भी रहे हैं। और आप देख रहे हो कहीं फैक्ट्रीज होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे हमारे एंसेस्ट्रल बिजनेस जो इतने अच्छे चलते हैं, जैसे हमारे जैसे मेरा एक fathers- दोस्त था, हाँ, उसकी एक फैक्ट्री थी, हाँ, उसके मतलब एंसेस्ट्रल फैक्ट्री थी। जैसे ही उसने टेक ओवर किया तब से खराब होने लगी, तब से उसका काम नीचे ही जाने लगा। तो फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री एक प्योर फायर एक्टिविटी है। सफ़ेद हाथी है फैक्ट्री, उसको पालना इतना आसान नहीं है। पर सेकंड वहाँ मीटर चल रहा है खर्चे का। जिस आदमी के अंदर फायर नहीं होगी वो फैक्ट्री नहीं संभाल सकता। फैक्ट्री आपने देखा होगा ज़्यादातर मारवाड़ी, गुजराती और पंजाबी फैमिलियों में जो लोग होते हैं, इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली एंड ऑल द ब्रदर्स आर हैंडलिंग एवरीथिंग। yes, ठीक है, absolutely. बट उनमें से कोई एक भाई होता है जो कोई भी मुसीबत आ जाए फैक्ट्री में, ही स्टैंडिंग, ही सेइंग नो वरी, यू गाइज हैंडल द प्रोसेस और प्रोडक्शन, आई विल देखी हैंडल जाएगी, दिस। हाँ। देखी जाएगी। देखी जाएगी। फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को लग गई, वो बोलता है डोंट वरी आई विल हैंडल। पुलिस आ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, डोंट वरी आई विल हैंडल। पैसे का प्रॉब्लम है, बैंक से बात करनी है, आई विल हैंडल। वो कौन है, वो फायर वाला बंदा है। वो फायर वाला बंदा जब बाई चांस किसी रीज़न से ही इज़ नो मोर और वो फैक्ट्री अलग हो गए, दूसरे भाई को वो फैक्ट्री चली गई और वाटर वाला बंदा अगर वो फैक्ट्री संभालने आ गया तो फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी, उसको कोई चला नहीं सकता प्रकृति वाइज। कफ प्रकृति वाला बंदा अगर वाटर मीन्स, तो फैक्ट्री चलेगी नहीं उससे। इसका क्या सोल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन ये है कि इट्स बेटर यू गिव दिस फैक्ट्री टू समबडी इन द फैमिली हु हैज़ अ फायर प्रकृति, जो एक्शन वाला बंदा है। नंबर 1, जब हमें फैक्ट्री के लिए बुलाया जाता है, तो अभी रिसेंटली मेरा कहीं विजिट था, तो दे आर रनिंग अ स्मॉल यूनिट, दे वांटेड टू एक्सपैंड, उन्होंने बाजू वाली लैंड भी खरीद ली। तो सबसे पहले हमने उनको एक फॉर्म दिया भरने के लिए। उस फॉर्म से हमें पता चलता है कि आपकी प्रकृति क्या है। इट्स अ 30 पॉइंटर फॉर्म, फायर, एयर एंड वाटर के तीनों ऑप्शंस हैं। यू फिल दैट एंड वी कम टू नो कि व्हाट इज योर प्रकृति। आई टोल्ड हिम फर्स्ट यू फिल दिस फॉर्म, आप ये फैक्ट्री चला पाओगे नहीं बड़े लेवल पे तो मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, तो वास्तु करना है कि नहीं करना वो एक अलग बात है, और एल्स एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर शुड गेट इन्वॉल्व और बड़े लेवल पे संभाले। फैक्ट्री में आपको फायर की बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर फायर के जोन अगर डिस्टर्ब हैं, साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, तो फैक्ट्री चलाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट्री के जोन्स के अलावा देर आर लाइक देवताज, देवता की एक रेमेडीज होती हैं। आपके एक स्पेस के अंदर 45 देवताओं की एनर्जी क्रिएट होती है। उसके अंदर सवित और सवित्र जो देवता है, ये दोनों की एनर्जी इतनी ज़रूरी है उस फैक्ट्री के अंदर। अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो पैसा आना जाना बंद हो जाएगा, और पैसे की चर्निंग अगर फैक्ट्री में बंद हो गई, पेमेंट्स ब्लॉक हो गए, पेमेंट्स आ नहीं रहे, मतलब वो तो इन अ वे वही स्टेप हो गया टुवर्ड्स डिमिनिशिंग, बस बिकॉज वहां से ही आप नीचे जाने लगते हो। जब आपका एक रोटेशन रुकता है, फिर उस रोटेशन से आप उसके बाद कर ही नहीं पाते। आपने पहला लोन लिया 1 करोड़ 2 करोड़ का, दूसरा आपका प्रोसेस नहीं चला, रोलिंग रुक गई, फिर 4 करोड़, फिर 8, फिर 12, फिर 16, और कब वो 50 करोड़ हो जाता है लोन पता नहीं चलता है। अभी जैसे मेरा एक और दोस्त है, उसका एक स्टेनलेस स्टील की उसकी प्लांट है, उसका अराउंड एक बहुत अच्छे अमाउंट का सब सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सेम चीज़ें। एंड सडनली उसके ऊपर डेट आ गया, और उसको इस लेवल पे डेट आ गया कि उसको अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ गई। उसको अपने पर्सनल एसेट्स सारे लिक्विडेट करने पड़े, सारी उसकी गाड़ियाँ उसको बेचनी पड़ गई। तो मतलब
आर यू सेइंग कि कुछ ना कुछ consciously उन्होंने चेंज किया होगा अपनी फैक्ट्री के अंदर, नंबर वन, कलर वाइज या फिर कोई एक्टिविटी, कोई यूटिलिटी वाइज। फैक्ट्री में देखो क्या देखा जाता है, फैक्ट्री के अंदर हम सबसे पहला ये देखते हैं रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है अंदर, वो एक एंट्री होती है। फिर आपका ऑफिस की यूनिट कहाँ है, उस पूरे फैक्ट्री के लैंड में विच डायरेक्शन योर ऑफिस यूनिट इज़ देयर। फिर हम ऑफिस का एक अलग ग्रेड बिठाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या यूनिट, क्या एक्टिविटी कौन से जोन में हो रही है, स्टाफ कहाँ बैठा हुआ है, जो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है, आपका एडमिन डिपार्टमेंट कहाँ है, आपका परचेज डिपार्टमेंट कहाँ बैठा है, आपकी मार्केटिंग टीम कहाँ बैठी है। फिर हम देखते हैं फैक्ट्री यूनिट के अंदर, जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, किस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, उस प्रोडक्ट का प्लैनेट वाइज कौन सा प्लैनेट उसको रूल करता है, क्या वो प्लैनेट आपकी कुंडली में मजबूत होकर बैठा भी है कि नहीं। करेक्ट। जैसे आपने क्या बताया, एंसेस्ट्रल फैक्ट्री थी और अब बेटे के ऊपर आ गई, तो मालूम पड़ा वो बेटे की बेचारे की कुंडली नहीं चल रही। मैंने ऐसी भी फैक्ट्रीज देखी जहां पर ग्रैंडफादर से फादर के पास फैक्ट्री आई और फादर लास्ट 10 साल से नुकसान कर रहे थे। जब मैंने विजिट की, मैंने देखा कि बेटे की कुंडली ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने फादर को फैक्ट्री में से बाहर निकाला और बेटे को अंदर बिठाया, क्योंकि उसकी कुंडली में उस प्रोडक्ट का प्लैनेट बहुत पावरफुल था, एंड बेटा और वेल एजुकेटेड, नाउ ही इज डूइंग वंडर। because these things we see with restaurant business also, बहुत सालों से सपोज किसी की चल रही होती है और वो कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं करते, एंड सडनली देयर अ थर्ड जनरेशन जो न्यू मेन्यू लाता है, न्यू फ्लोरिंग, फर्नीचर, Correct. कलर्स, एंड आप देखते हो सडनली सेल्स चले जाती है और वो बोलते हैं यार वो नहीं था जो उसमें है, वो मज़ा नहीं आ रहा अभी, इट्स नॉट द सेम। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, ये सब बहुत ट्रेंडिंग है, लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं इनमें। देखो, लाइफ में अपग्रेड करना प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपग्रेड करना चाहिए टाइम टू टाइम, तो ही लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि चलो अच्छा लग रहा है, थोड़ा नया माहौल मिला जाने के लिए। बट एलिमेंट्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपग्रेड करते हो या एस्थेटिकली, जैसे आपने भी मेरे से पूछा, तब क्या होता है, लोग कलर्स गलत यूज़ कर लेते हैं, और वो बहुत, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कलर से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने अगर लाल की जगह नीला कर मतलब दिया। कितना उस पे कलर, एक कलर का आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है वास्तु वाइज अगर मेरे से वास्तु पूछोगे वाइज? तो कभी कभी 100% उल्टा हो जाता है। लाल की जगह अगर नीला कर दिया तो फिनिश। क्योंकि जब आप एक नया चीज़ शुरू कर रहे हो और आप ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो माइट एज वेल उसको थोड़ा सा और करके बहुत बेटर कर लो। और अगर कोई चीज़ से थोड़ा भी ऐसे होता है कि दिस कैन थ्राइव, देन व्हाई नॉट डू दैट। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी मान लीजिए मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स के अपने फिक्स कलर्स हैं, हाँ जी, तो उसमें कलर्स नहीं देखे जाते। रेड एंड रेड, येलो। येलो, रेड येलो ब्लैक। उन अभी इफ यू टेल मी पेप्सी या थम्स अप या किसी कोला कंपनी को जाके हमें करना है, या कोई ऐसे ब्रांड को करना है जिसका एक फिक्स कलर है, तो आई कांट टेल हिम कि तो अपने लोगों का कलर चेंज कर दे, नहीं, दैट इज हिज कलर। व्हाट वी हैव टू सी कि उस ऑफिस के अंदर एस्थेटिकली जो उन लोगों ने अपने बैठने की जगहों को रखा हुआ है, वहाँ पर क्या एलिमेंट्स हैं, और अगर मान लीजिए इनकी ब्रांडिंग उस जोन में वैसे आ रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, मान लीजिए अभी किसी के ब्रांड का कलर रेड है और नॉर्थ ईस्ट में उसकी वो वॉल्स ब्रांड कलर को डिमांड कर रही है कि यहाँ पर आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्थ वाटर की डायरेक्शन है, फायर का कलर वहाँ रेड आ गया, तो हम साथ में कुछ एयर ऐड कर देंगे ताकि वो दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस कर दे। एयर क्या होगी, ग्रीन कलर, तो आई विल टेल हिम, अच्छा एक काम करो, आप वहाँ की चेयर्स को ग्रीन कर दो, या कुशंस जो वहाँ पर सोफे पड़े हैं उसके ऊपर कुशंस ग्रीन कलर के डाल दो, या कुछ ग्रीन प्लांट्स रख दो, इंडोर प्लांट्स, तो उसको बैलेंस करेगा। तो बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी और आपने बताया कि मतलब इट्स कार्मा बेस्ड, कि ये बेसिकली आपके कार्मिक डिसीजंस पे ही वास्तु उसको इन अ वे इनहेंस कर देता है जी। तो जैसे अगर बुरा कर्मा करो और वास्तु एकदम मतलब बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट को बुला के आपने सबसे बेस्ट घर में सबसे बेस्ट चीज़ें करा दी, बट आपका कर्मा ही बुरा है, फिर जो उसके इफेक्ट्स आएंगे वो बहुत ही खतरनाक होंगे। तो मतलब एनीथिंग, चाहे वो पॉजिटिव करूं मैं बुरा करूं, तो वास्तु इज फॉर एनहेंसिंग बेसिकली। एनहेंसिंग थिंग। अगर आप मान लीजिए, आप मेरे को, हम लोग जनरली मेरे ऑफिस में जब वास्तु के लिए इंक्वायरीज आती हैं, सो व्हाट वी सी पर्सनली, हम पहले आदमी से बात करते हैं कि वो करते क्या है, उनकी फील्ड क्या है, बिकॉज किसी आदमी को देख के आप पहचान नहीं सकते कि ये कौन है, ये क्या करता है, तो उस आदमी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सी, हो सकता है जो भी आप कर्मा कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप 2 नंबर का काम कर रहे हो, वो आपको फल रहा है, बट आपने मेरे से वास्तु करवाया अगर,
मेरे को पता होना चाहिए कि आपको करवाना क्यों है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ जी। अगर हमने, क्योंकि ये एनवायरनमेंट अगर आपको 100% चीज़ें राइट करने की ताकत रखता है, तो ये आपको राइट एनवायरनमेंट में अगर आप बुरा कर्म करोगे तो उसके थोड़े उल्टे रिजल्ट भी दे देगा। उनके ऊपर फिर नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, कोई इंक्वायरी बैठ जाती है, देन दे वंडर कि वाई दिस इज हैपनिंग बॉस। सो वी टेल देम कि कुछ ना कुछ पुराने कार्मिक साइकिल्स हैं जिनका ये एक सजा मिल रही है, वो ठीक हो जाएगा, आप राइट ट्रैक पे आ जाओ। देखो, धंधे में मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी है। जी। कोई भी बिजनेस हाँ आप करते हो, हाँ जी। मैनिपुलेशन होती ही है, बट 70-80% आप एथिक्स से काम करो, 20% 30% मैनिपुलेशन करते हो, धंधा जरूरी है करना। बट अगर आप 80% मैनिपुलेशन रख के 20% एथिक्स को फॉलो करोगे तो गलत है ना। और रिलेशनशिप वाइज मतलब जैसे अभी जैसे हमारे एज के बहुत लोग सुन रहे होंगे इसको, तो मतलब उनका अप्रोच जैसे उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो, या अगर ये इसका बहुत पर्सनल नहीं नहीं क्वेश्चन था। पर्सनल नहीं था, मतलब ये जेन्युइन सवाल है। बहुत सारे लोग आजकल मैं खुद देख रहा हूँ कि लोग एक्चुअली बोलते हैं कि कोई चीज़ ऐसे जेब में रख लो, या कुछ आप ऐसे जाप करना शुरू कर दो, या आप मतलब वास्तु आपका ठीक नहीं इसलिए आपकी छोड़ गई, आप ये डायरेक्शन में ये कर दो तो अब वही वापस आएगी। देखिए या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मंत्रों का तो हमारे यहाँ पर एक अलग ही पावर है। हमारे इंडियन साइंस में अगर हम देखने जाएंगे, इफ़ यू डू अ जाप ऑफ एनी मंत्र इन अ पॉजिटिव मैनर, तो उसके अलग इफेक्ट्स हैं। बट एट दिस एज ये चीज़ें थोड़ी एक, मैं बोलूँगा थोड़ी एक मेच्योर बात नहीं लगती है। बट हाँ, रिलेशनशिप के लिए जोन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर आपके घर में डिस्टर्ब है, वहाँ पर जैसे मैंने बताया ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ किचन है, वहाँ टॉयलेट है, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, रिश्तों में प्रॉब्लम आती ही आती है। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू आस्क, कई बार ऐसे होता है ना कि आप कोई जगह घुसो, किसी के घर घुसो, तो या तो आपका मूड बहुत एलिवेट हो जाता है या सडनली आपको एनर्जी बहुत लो लगती है। तो मेरा ये पॉइंट है, एंड यू नो यू स्टार्ट फीलिंग थोड़ा एंग्शियस या आपको घबराहट होने लग जाती है, बिकॉज मुझे होता है। तो हाउ इज दैट रिलेटेड टू वास्तु? सो उनके घर की वो एनर्जीज अगर खराब है और उनके घर में माहौल एक तरीके का क्रिएट हुआ हुआ है, हाँ। तो जब आप एंटर करोगे और आपके घर का माहौल अच्छा है, आप एक डिफरेंट एनर्जी से आ रहे हो, और आप जब दूसरी एनर्जी में अंदर जाते हो तो आपको 100% चेंज तो लगेगा ही। क्योंकि हो सकता है उस घर के अंदर कुछ दिशाओं को लेके इम्बैलेंस हो, कुछ चीज़ों को लेके इम्बैलेंस हो। चलिए, मैं घर छोड़ो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ हाँ जी। फॉर योर एज किड्स। हम्म। कभी कभी आपको एक कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है कि यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, जी। ठीक है, एंड यू गो टू दैट मॉल और शॉप टू परचेज समथिंग, और आपने नोटिस किया होगा आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, 50% डिस्काउंट भी है, जो चाहिए था वो है यहाँ पर। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कपड़ा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग, फिर भी आप उसे खरीदते नहीं हो। लेने का मन ही नहीं होता, क्यों नहीं होता? सडनली मन मर जाता है। क्योंकि जिस जगह पे आप उसको खरीदने गए उस जगह का वास्तु ठीक नहीं था, तो उस जगह ने आपके माइंड को एक्टिव ही नहीं किया कि ये आपको सूट कर रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं, तो यू गेट कंफ्यूज। फिर वो डिस्काउंट खत्म हो जाता है, वो चीज़ अपने 100% प्राइस पे आती है, और जिस दिन आपको उसकी जरूरत पड़ती है आप वापस किसी शॉप में जाते हो और उसका 100% प्राइस दे के उसको लेके आते हो दूसरी शॉप से। मतलब क्या हुआ? उस जगह का वास्तु अलाइन था, इसलिए आपने वहां से उसको खरीद लिया। तो अगर कोई है जिसको अपने घर पे बहुत एंग्शियस फील होता है, बिकॉज घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कई घरों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, कई बार आपको एंग्शियस फील होता है, तो आप कोई टिप्स दे सकते हो जो वो कर सकते हैं, नॉट कि वास्तु एक्सपर्ट बुलाया कुछ, बट जो नॉर्मल टिप्स जो रेगुलर लोग कर सकते हैं, यू नो, टू स्टॉप फाइट्स, टू गेट ओवर एंग्जाइटी, अपने घर को हैप्पी स्पेस बना दो, ऐसी कोई टिप्स? तो घर के सेंटर्स में खड़े होकर, पहली बात तो आपको मैं घर का वास्तु कैसे देखना है, घर के हमेशा सेंटर में खड़े होकर आपको अपना कंपास खोलना है। दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग वास्तु। कहीं भी खड़े होकर जोन नहीं देखना है। आप अपने कदम से या टाइल्स को काउंट करो, देखो सेंटर कहाँ आ रहा है, वहाँ सेंटर में खड़े होकर कंपास खोलो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये मैं कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स को लेके फर्स्ट। ओके, फर्स्ट साउथ वेस्ट आप देखो कहाँ आ रही है दिशा। साउथ वेस्ट में आप अपनी फैमिली पिक्चर्स लगाओ गोल्डन फ्रेम में। कपल्स हैं, कपल के फोटो होने चाहिए, पूरी फैमिली है, फैमिली की फोटो होनी चाहिए, तो पहले तो आपके रिलेशनशिप्स में सुधार आएगा। नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करो, वहाँ पे कोई क्लटर मत रखो, कुछ स्टोरेज नहीं करो, लाल रंग वहाँ नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। किचन है तो उसके नीचे ग्रीन कलर की टाइल ऐसे ही रख दो अभी,
वहाँ पर चूल्हे के नीचे। बाथरूम है तो उसको अंदर आप ब्लू कलर का पेंट कर सकते हो, या पॉट के कमोड के अराउंड आप यू कैन पुट अ ब्लू कलर टेप और एल्युमिनियम एज अ मेटल। आप चीज़ों को बैलेंस करो घर में, यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स। फैमिली की पिक्चर्स, हैप्पीनेस जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, विच कम्स बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। वो जोन में आप अपने फैमिली के पिक्चर्स लगाओ। फैमिली रिक्रिएशन फन का जोन है, वहाँ फैमिली परिवार साथ में बैठ के बातें करता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, इट्स वेरी गुड। इस तरीके से आप फैमिली के अंदर एक हारमोनी ला सकते हो। रिलेशन वाइज, पैसे वाइज साउथ ईस्ट, साउथ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। साउथ में लाल रंग, एक अगर आपका साउथ बहुत छोटा है सेंटर से, उसका डिग्री से साउथ की जो ये है वो बहुत छोटी है, तो वहाँ थोड़ा रेड कलर ऐड कर दो किसी भी फॉर्म में, कुशन कवर्स में, कोई पेंटिंग के ज़रिए, किसी कर्टन के ज़रिए आप ऐड कर सकते हो, या एक छोटा लाल बल्ब भी लगा दो वहाँ पर। नीला रंग काला रंग साउथ में मत रखो, तो वो बेटर, क्योंकि साउथ ईस्ट में जब ये नीला काला रंग भी चला जाता है तो भी फैमिली में झगड़े होते हैं, क्योंकि फायर डिस्टर्ब हो जाती है। फायर डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, आदमी की जब फायर डिस्टर्ब होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाता है। सो देयर इज़ अ जोन कॉल्ड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट विच इज़ द एंजाइटी जोन। एंजाइटी जोन में जब हमने क्या देखा, जिनके बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कपल बोलता है यार लिविंग रूम में बैठे थे तो बहुत अच्छे थे, जैसे ही बेडरूम में आते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उनका वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का बेडरूम होता है। और ये जो आपने फायर की भी बात की, मैंने ये सुना है कि जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, जब बहुत गुस्सा आ रहा हो और वो बोलते हैं कि आप पानी पी लो, बोलते हैं उस टाइम पानी पीना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसा नहीं है, देखिए क्या है, जब गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आने का रीज़न क्या है, या तो नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग चला गया, फायर की एक्टिविटी चली गई, या साउथ ईस्ट में जो फायर का जोन है वो डिस्टर्ब हो गई। तो फायर डिस्टर्ब कैसे होगी, मैंने आपको बताया, वाटर एलिमेंट्स वहाँ चले गए, तो उस तरीके से उनको बैलेंस रखो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंट्रेंस ऑफ द हाउस की कितनी, बिकॉज मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और ये इतना वाइड था कि कोई कहता है कि इस ऐसे एंट्रेंस रखो, वैसे एंट्रेंस रखो। नहीं तो एंट्रेंस, सिंप्लीफाई वे में क्या होगा? एंट्रेंस क्या है सिंप्लीफाई वे में, अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि घर के सेंटर से खड़े होकर आपको जोन देखना है। 16 जोन है, 16 जोन्स के अपने अपने मीनिंग्स हैं। चक्रा आता है, चक्र हम उसके ऊपर बिठाते हैं, एक एक जोन के डिग्रीज आते हैं, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 16, 22.5 डिग्री का एक जोन बैठता है। सेम वे वो 32 एंट्रेंसेज में शिफ्ट हो जाता है, 11-11 डिग्री का एक डोर निकल के आता है। तो नॉर्थ के 8 गेट हैं, N1 से लेके N8, ईस्ट के E1 से E8, एस के S1 से S8, वेस्ट के W1 से W8। तो वेरी टेक्निकल स्टडी इट इज। सो व्हेन यू सी दोज गेट्स, तो हर जोन में 2 पॉजिटिव गेट्स आपको मिलते हैं। नॉर्थ में और साउथ में 3 मिलते हैं, ईस्ट में आपको 2 मिलते हैं और वेस्ट में 2 मिलते हैं। आपको ये देखना है कि आपका किस डिग्री पे डोर आ रहा है, वो डिग्री में वो डोर का मतलब क्या है। जिसको वो डोर राइट मिल जाए, मैं बोलता हूँ चलो आपके डोर डिस्टर्ब है, तो एक बहुत सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ। नॉर्थ का आपका डोर है, सेंटर से नॉर्थ की आपकी दिशाएं आ रही है N1 से N8, तो नॉर्थ के गेट पे आपको क्या करना है, एक ब्लू कलर का मैट बाहर रख देना है, डोर के अंदर या बाहर। अगर पॉसिबल है तो डोर को ही ब्लू पेंट कर लो, ठीक है। ईस्ट में आपका डोर आ रहा है E1 से E8 और आपको लगता है डिस्टर्ब है, किसी रीजन से आपकी एंट्री आपको टेक्निकली समझ में नहीं आ रही बट डिस्टर्ब है, ग्रीन कलर का मैट रखो अंदर और बाहर। साउथ में आपको लगता है डिस्टर्ब है, साउथ का नेगेटिव गेट मिल गया हमें, रेड कलर का मैट रखो, रेड या मरून कलर का अंदर या बाहर। रेड कलर का एक कारपेट डाल दो, या डोर को कोई अच्छा रेड या मरून कलर का पेंट करवाओ, जैसे आपका डोर मुझे दिखा रेड कलर, ठीक है। वेस्ट का गेट नेगेटिव है, वेस्ट का गेट नेगेटिव है तो क्या हुआ, वाइट करवा दो डोर को, अंदर बाहर वाइट मैट, तो क्या रखेंगे तो गंदा हो जाएगा जल्दी, वाइट कलर का वो करो। नहीं तो आपको जो थ्रेशोल्ड पे पट्टी होती है ना, उसका कलर चेंज कर दो, नॉर्थ में ब्लू कलर, ईस्ट में ग्रीन कलर, साउथ में रेड, वेस्ट में वाइट, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब है कि वास्तु एक्चुअली सिंपल है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसको बस बहुत स्मार्टली और बहुत साइंटिफिकली और घर के अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करना पड़ता है, विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स आल्सो, यस, एंड लिटिल लिटिल कलर्स व्हिच कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। स्मार्टली यूज करना वर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकली राइट होना, एक्यूरेसी। सी आपकी एज के बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग टेक्निकलिटी पे बहुत बिलीव करते हो और आप बिलीव करते हो एक्यूरेसी पे, कि इसका मीनिंग क्या है वो बताओ। तो वी आर रेडी कोई विद भी द चीज को मीनिंग। कन्विंस करने के लिए हमको लॉजिक यस, लॉजिक इज वेरी। देखो पुराने टाइम पे क्या था, ये राजे महाराजाओं का साइंस था, और वो टाइम पे लॉजिक आज से ज्यादा चलते थे।
आज हम जो लॉजिक यूज कर रहे हैं उस टाइम पे के वेदों और पुराणों में जो लॉजिक्स को लेके बात हुई ना, हमारे वेदों और पुराणों में लॉजिक को लेके ना बहुत भंडार है, बट एज अ लेमैन वी डोंट अंडरस्टैंड। ये साइंस वहीं से ही निकली है और इसके सारे मीनिंग्स जो हैं वो एकदम एक्यूरेट है। आप समझने की कोशिश करो, टेक्निकलिटी पे आओ। जैसे बहुत बारी मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे दोस्त हैं, जैसे उनके घर पे काफ़ी बार हमारी ऐसे कभी बैठ के अगर बातें होती है तो बोलते हैं कि यार जैसे हमको एक फील होता है कि हमारे घर में एक नेगेटिव स्पिरिट या एनर्जी है। जैसे पंजाबी में हम जिसको छलावा बोलते हैं, हम्म। तो मेरा एक दोस्त है जिसको बहुत बारी वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसको छलावा दिखा है, या उसका जैसे उसके घर में सडन डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। ओके। जैसे वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं और एक सडन सबकी तबीयत खराब होती है या सडन किसी की डेथ हो गई, एंड एकदम सडन, मतलब जैसे रात तक वो ठीक थे लेकिन वो सुबह। इसमें मैं आपको बोलूंगा तो एक जोन आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो मैंने बताया एंजाइटी का जोन है, वो डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं। उसको देखना पड़ेगा प्लान पे कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। जो आपने बताया स्पिरिट्स दिखाई देते हैं या उनको ऐसा मन में वहम है कि घर के अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, तो उन लोगों के यहाँ मैंने देखा साउथ वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है, साउथ वेस्ट हमारे पितरों का जोन भी है, हमारे एंसेस्टर्स का जोन भी है, जो दे आर नो मोर एंड वी कीप देयर पिक्चर इन द हाउस, तो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए गोल्डन फ्रेम में। बट बाय मिस्टेक व्हेन पीपल पुट देयर पिक्चर्स इन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, मंदिर। ईस्ट क्या I है? was just coming. या Yeah. ईस्ट क्या है? ईस्ट हमारी कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमारा फैमिली रिक्रिएशन और हमारा फन जोन है, हमारा एक मेडिटेशन का भी जोन है वो। जब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में हमने देखा एंसेस्टर्स के पिक्चर्स हैं, तो लोगों को लगता है घर में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आप साउथ वेस्ट में रखो वो पिक्चरों को, क्योंकि उनकी राइट जगह पितरों की साउथ वेस्ट में है। क्योंकि हम देखते हैं 99.9% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड जहाँ मंदिर होता है वही हमारे डिजीज्ड एंसेस्टर्स या जो Ancestors, पास ऑन हो जाते हैं उनकी फोटो वहाँ होती है, तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती वही है। सबसे बड़ी गलती वही है। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट हमारी दिशा है मंदिर की और साउथ वेस्ट हमारी दिशा है पितरों की। पितरों की जगह एक फिक्स है। अगर हम कपड़ों की बात करेंगे तो पैंट हम नीचे पहनते हैं, शर्ट हम ऊपर पहनते हैं, हर किसी की अपनी एक जगह है। अंडर गारमेंट्स हम पैंट के नीचे पहनते हैं, जब पैंट के ऊपर पहनते हैं तो हम सुपरमैन बन जाते हैं। तो वो अब सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, वो एक हर चीज की एक डिफाइंड जगह है। वो जगह क्या है? साउथ वेस्ट पितरों की डायरेक्शन है, पितरों की फोटो वहीं होनी चाहिए। आपकी फीलिंग्स उनके लिए कि नहीं मैं सुबह पूजा करता हूं तो मैं साथ में इनकी, तो आप 4 कदम चल के साउथ वेस्ट में जाके भी आप उनकी पूजा कर सकते हो। इट्स वेरी गुड। लोग बोलते हैं अरे सर साउथ वेस्ट में तो हमारा बेडरूम है, हम पितरों की फोटो बेडरूम में कैसे लगा लें? डोंट वरी, दैट्स अ राइट प्लेस Place for फॉर। it. क्यों नहीं लगा सकते? नॉर्थ ईस्ट आपका मंदिर है, वहां पर आप मंदिर ही रखो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्यों लोग बेडरूम में अपने पितरों की अब पिक्चर पता नहीं, ले सबके मन में अलग अलग लॉजिक्स है, अब उनके लॉजिक्स तो हम क्लियर कर नहीं सकते, हमको अपनी प्रैक्टिकलिटी उनको बतानी बहुत जरूरी है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि आपने एक जगह एंटर करी हो और आपको लगा हो कि यार ये मैं कहाँ आ गया? मेरे साथ 2-4 जगहों पे ऐसा हो चुका है, पॉजिटिव मैनर में अगर मैं देखूंगा तो। लाइक दुबई मेरे एक क्लाइंट के यहाँ मेरा विजिट था, तो व्हेन आई वेंट टू हिज विला, इट वाज नॉट अ विला, इट वाज अ पैलेस। सो व्हेन आई एंटर दैट प्रॉपर्टी आई वाज लाइक व्हाई आई एम हियर, व्हाई दे नीड अ वास्तु। Yeah. बट सम टाइम नेगेटिव वे में अगर मैं बात करूंगा तो यस, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे अंदर घुसते ही एक आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट लगता है कि यार इसमें टाइम जाने वाला है, हाँ. इसको करेक्ट करने के लिए आई हैव टू रियली पुट माई एनर्जीज इन दिस। Means everything can be corrected. Everything can be corrected on this earth where Vastu is concerned. And how does destiny play a role? How is destiny connect? का सब कहते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी लेके आते हो, जो लिखा है वो लिखा ही होता है, जब आपने जाना है वो भी टाइम या होता है पिछले जब- लाइफ का हाँ. कार्मा, या पिछले लाइफ से रिलेटेड तो then जो आप how कैरी फॉरवर्ड बर्डन कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो इन द वे। how do you change that with पिछली Vastu? लाइफ के बारे में तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना ये बताऊंगा इस लाइफ में जो कर्मास हैं उनको ठीक किया जा सकता है बाय डूइंग योर राइट कर्मास। Yeah. आप अब हम बॉम्बे में रहते हैं, तो हम जब घर से निकलते हैं तो हम क्या सबसे पहले ऑन करते हैं? गाड़ी में बैठ के गूगल मैप। Google Map. क्यों ऑन करते हैं? कि लिंक रोड पे ट्रैफिक है तो एसवी रोड ले लेता हूँ, एसवी रोड पे ट्रैफिक है तो हाईवे ले लेता हूँ। हाँ जी. एंड ऑफ द डे ऑल रोड्स लीड टू वन साइड, जहाँ हमें जाना है। आपकी लाइफ में आपकी जो कुंडली है ना,
जो भी आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देके अपनी कुंडली क्रिएट करते हो, वो कुंडली आपकी लाइफ का गूगल मैप है। टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आपकी दशाएं चेंज होती रहती है 9 प्लैनेट्स को लेके। 9 के 9 प्लैनेट्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, उनके मीनिंग्स बड़े अच्छे हैं, बहुत ही मीनिंगफुल मीनिंग्स हैं अगर हम उनको समझें तो। 9 प्लैनेट्स की अपनी अपनी दशाएं अपने अपने टाइम पे आती हैं। जब वो दशाएं आती हैं, वो दशाएं आपकी कुंडली में दर्शाई गई हैं कि कौन से टाइम पीरियड में ट्रैफिक होगा और कौन से टाइम पीरियड में ईज आउट है। बट उसके अंदर एक रास्ता और भी है कि अगर यहाँ ट्रैफिक है तो यू कैन यूज दिस रास्ता, यस, बट वो यूज़ करना आना चाहिए। वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। एस्ट्रो वास्तु क्या है? आपकी कुंडली में कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं और कुछ ज़ोडिएक साइंस ऐसे बैठे हुए हैं जो आपके एनवायरनमेंट के साथ मैच करते हैं और वो ये बताते हैं कि इस जोन में अगर मैं ये करूँगा तो मेरी लाइफ में कुछ ईज आउट हो सकता है। जैसे मान लीजिए घर की एंट्रेंस का आपने पूछा मेरे को। अब आपको पता है हम लोग देखते हैं कई रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ पर कि एक ही प्रॉपर्टी में 5 रेस्टोरेंट आगे चले गए, एक भी नहीं चला, नहीं और एक चला। छठा आया और उसने वहाँ ब्रांड क्रिएट कर दिया। करेक्ट। कैसे किया? क्योंकि वो जो मालिक जो नया आया, भले उसने रेंट पे ली थी जगह, वो जो नया बंदा आया उसकी कुंडली से वो एंट्रेंस और वो प्रॉपर्टी मैच कर गई। जब एस्ट्रो वास्तु एकदम 100% बैठता है तो आदमी फिर चमत्कार करता है, क्योंकि चमत्कार आप करते हो, वास्तु या कुंडली नहीं करती। मैंने ये भी देखा है कि आजकल बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स इसको एज अ बिजनेस ये भी यूज़ करने लगे हैं कि वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग्स बनी हैं। देखिए, नो डाउट, आई एम ऑल्सो ऑन अ पैनल ऑफ फ्यू बिल्डर्स इन बॉम्बे जहाँ पर हम डे 1 से उनकी बिल्डिंग्स को अलाइन करके चल रहे हैं वास्तु के अंदर। सो अब देख, यू नो दिस कि सिकंदर हाउ FSI एंड चीज़ें बिल्डिंग लाइन में कैसे यहाँ पर यूज़ होती है। तो बिल्डर के लिए उसको एक कॉस्ट में कन्वर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है वास्तु को। तो हम क्या करते हैं, हम डे 1 से हर अपार्टमेंट को तो वास्तु अलाइन बिठा पाना इम्पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिल्डिंग का वास्तु ठीक करते हैं। स्टेयरकेस, बिल्डिंग के वाटर टैंक, बिल्डिंग के STP टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, स्विमिंग पूल, इन सब चीज़ों को हम राइट जगह पे अलाइन करवाते हैं। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल बिल्डिंग का पहले हमने वास्तु ठीक किया। फिर घर के अंदर हम क्या करते हैं कि अभी देखो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, तो 3 का वास्तु ठीक होगा, एक कुछ ना कुछ मेजर वास्तु डिफेक्ट में आएगा। तो वहाँ हमने क्या किया, उस फ्लैट को डे 1 पे अंदर वो जो मेटल स्ट्रेप्स या कलर, किचन के स्लैब्स के कलर, ये दे के हमने चेंज करवाना शुरू किया कि आप पहले दिन से ही उसको बैलेंस करके चलो, ताकि जो भी आए उसकी लाइफ में वो सक्सेसफुल रहे, उसको तकलीफ ना आए। ऑल्सो आजकल वास्तु एस्ट्रोलॉजी इतना ट्रेंड कर रहा है, और मैंने एक चीज़ देखी है, कई बार आप देखते हो आप डर जाते हो, कुछ लोग आपको डरा देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि हाउ डू पीपल कम टू नो व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ नॉट? बिकॉज रिलीजन और वास्तु जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो एक कभी कभी डर भी लगता है कि अगर ये चीज़ आपने नहीं की तो ये हो जाएगा। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो, अब कुछ सालों से जब से अवेयरनेस बढ़ गई है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को लेके, सो पीपल हैव नॉलेज अबाउट दिस। उनको समझ में आता है कौन राइट है कौन रॉन्ग है। बट ओवरऑल हमारे यहाँ पर कुछ सालों से कुछ कुछ मैं बोलूँगा दशकों से इस चीज़ को बनाया ही डर का बिजनेस गया था। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ क्या थी प्रॉब्लम, आदमी आके बताता था कि प्रॉब्लम क्या है, बजाय हम बताएं। सो वो एक गलत ट्रेंड था जो अभी धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। साइंस इज वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मैंने देखा है रूरल एरियाज में वो बोलते हैं कि जो उनके घर बने हुए हैं वो टू सर्टेन लेवल वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, बिकॉज वहाँ पे वो एक कोई एजेड या एक कोई ओल्ड ये होते हैं जिनको आइडिया होता है थोड़ा बहुत, और वो उस हिसाब से बना देते हैं। देखो, बेसिक चीज़ें अगर एलिमेंट रखी जाए, जैसे ओल्ड टाइम पे नॉर्थ ईस्ट हमारा ईशान कोण है, तो दे ऑलवेज से कि ईशान कोण क्लियर रखो। साउथ वेस्ट को दे नो हाउ टू बैलेंस इट, तो दे डू दोज थिंग्स एंड उनके हिसाब से वो चीज़ें वो लोग बैलेंस करके चलते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे UPSC हो गए, बहुत एग्जाम्स होते हैं, वो इतने स्ट्रेस में पढ़ते हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स उनके स्टडी रूम के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले भी बहुत टिप्स दिए हुए हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट एक हमारी डायरेक्शन होती है घर के अंदर, घर के सेंटर से बिटवीन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में वो डायरेक्शन आती है। आप अपना स्टडी टेबल वहाँ लगाएं, यू विल गेट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स। ओके। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, हमारे अभ्यास की डायरेक्शन है, हम जो भी कर रहे हैं।
आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपके अंदर उस चीज़ को एक एक बैलेंस लेके आती है। एक बोलते हैं ना, एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है, हाँ जी। आप उसकी बुक्स वो डायरेक्शन में रखो, क्योंकि वो अपने एफर्ट्स डाल रहा है, बट वो कहीं ना कहीं उसको ना बेचारे को ईज आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, यहाँ तो वहाँ पर ड्रेनेज की लाइन है, वॉशरूम है या किचन है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप उसकी किसी भी तरीके से अगर आप उसकी बुक्स रख देते हो या उनका स्टडी टेबल ही घर में वेस्ट साउथ वेस्ट क्लियर है, हाँ जी। दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो नाउ कैन आई आस्क यू अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, अगर किसी को अपने घर का वास्तु कराना हो, तो व्हाट इज द फी और व्हाट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव टू डू, इफ यू कैन गिव अ रफ आइडिया सी, अबाउट इट। वास्तु कंसल्टेंट्स में अगर आप देखने जाएंगे, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स, जहाँ पर आपको एक 5,000 से लेके 5 लाख तक की भी फीस लेते हैं कंसल्टेंट्स, ठीक है। आपको ये देखना है कि कौन प्रॉपर प्लान बना के डिग्री के साथ उसके ऊपर वो वास्तु चक्र बिठा के 16 जोन्स प्रॉपर मार्क करके आपको वो कंसल्टेशन दे रहा है। खाली कंपास से आके कोई कर रहा है, आई फील इट्स नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग। नाउ लाइफ इज अपग्रेडेड, चीज़ें अलग तरीके से यूज़ हो रही हैं, एक एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फ्लोर प्लान हर किसी के पास होना बहुत ज़रूरी है। फ्लोर प्लान में आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, मान लीजिए पुरानी बिल्डिंग है, आपके पास फ्लोर प्लान नहीं है, आप आजकल बहुत सारे ड्राफ्टमैन्स हैं ऑनलाइन जो आते हैं फ्रॉम 2,000 टू 5,000, मैक्स बड़ा घर होगा तो 10-15 हज़ार लेगा, आपके घर का बहुत अच्छा फ्लोर प्लान बना के देते हैं वो लोग, विद ऑल द एक्टिविटी एंड यूटिलिटी देन हाउस। एंड उसके ऊपर फिर आप चक्रा बिठा के प्रॉपर तरीके से काम कीजिए वास्तु के चक्रा के साथ। वो जब आपको डायरेक्शन राइट मिलती है, तब आपको मालूम पड़ता है कि राइट दिशा ही यही है। जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त को लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में 4 टॉयलेट है, बट एक ही जोन में 4 टॉयलेट नहीं हो सकते। तो एक पर्टिकुलर शायद टॉयलेट एक आता हो नॉर्थ ईस्ट में, हो सकता है वो भी ना आता हो। जब तक उसका फ्लोर प्लान रेडी नहीं होगा, वो ग्रिड नहीं करेगा फ्लोर प्लान को 16 जोन में, तब तक उसको मालूम ही नहीं है किस जोन में क्या आ रहा है। और अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में है और वो ये डिसाइड करते कि वो वॉशरूम को यूज ही नहीं करना, सो विल दैट हेल्प? नहीं, you have to remove that commode from there and pack that drainage line. It's that You can important. use for shower area but not for pot. Like it's डू that यू important. ऑल्सो फील दैट हम लोग जैसे मतलब जो ऐसे सुन रहे होंगे अभी, या जो जैसे हमको भी थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया के थ्रू वास्तु कह रहे हैं पता चला है, डू यू ऑल्सो फील कि अगर आपकी जैसे नॉर्थ ईस्ट वाली ये बात हो गई, जैसे हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अब टॉयलेट है और हमको पता है कि वो ठीक नहीं है, और हम अगर उसका फ़िलहाल कुछ करवा भी नहीं पा रहे, तो आपको लगता है कि हम एक सबकॉन्शियसली कुछ नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं? जनरली ये हो जाता है लोगों के साथ, तो मेरा एक ही बोलना है, देखिए रूल नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसको वहाँ से निकाल दो। नहीं निकाल पा रहे हो तो टेम्पररी आप उसको ट्रीट कीजिए ब्लू कलर की पट्टी लगा के, जैसा मैंने बताया पॉट के तीनों तरफ आप यू शेप में वो पट्टी लगाइए, एंड ब्लू कलर का बल्ब वहाँ लगा दीजिए किसी तरीके से, और उसको क्लीन रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए वॉशरूम को। कोशिश ये कीजिए अगर आप 3-4 या 6 महीने में उस घर से मूव हो जाए कहीं पे, इसको रेंट पे देके आप दूसरी कहीं जगह पे रेंट पे चले जाइए, इस घर को आप सेल ही कर दीजिए इफ़ पॉसिबल। यू विल सी रिजल्ट्स 100%। आई हैव ऑल्सो सीन कि गाड़ियों के कलर को लेके लोग बहुत ज़्यादा देखो, गाड़ियों के कलर में मेरे से जो भी पूछता है, मैं एक ही चीज़ प्रेफर करता हूँ, वाइट, बिकॉज वो वाइट इज़ द मोस्ट बैलेंस कलर इन वास्तु। आप पूरे घर को जितना ऑफ वाइट कलर्स के साथ ट्रीट करेंगे, यू विल फील वेरी गुड रिजल्ट्स। इंस्टेड ऑफ पेंटिंग एक वॉल लाल कर दी, एक वॉल पीली नीली कर दी, या कुछ कबर्ड जैसे कर दिए, तो इट्स बेटर यू कीप इट वाइट, ऑफ वाइट, बेज। माइंड शांत रहेगा, चीज़ें एनवायरनमेंट में बैलेंस रहेगी। ऑल्सो आप आजकल देखते हो न्यूली बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत पेरेंट्स नर्सरीज बनाते हैं, और जब एक नई लाइफ आती है तो वो नर्सरीज के लिए क्या वास्तु होना चाहिए फॉर द चाइल्ड टू फील नाइस, एंड बिकॉज वो अभी अभी इस दुनिया में आया है। तो दैट्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया फैमिली रिक्रिएशन एंड फन जोन है। फन जोन। घर में अगर वो एरिया आपके पास है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पर बच्चों की नर्सरीज बनाइए, बच्चों के लिए वहाँ पर रूम बनाइए, इट्स अ वेरी गुड रूम। एक बहुत इंट्रीगिंग प्रोजेक्ट किया आपने, विच इज़ बैस्टियन एट द टॉप। अब वो जगह में आपने ऐसा क्या ही किया है कि पूरे ऑल अराउंड, लाइक फ्रॉम माय फ्रेंड्स फ्रॉम कानपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, दे कम एंड द ओनली प्लेस दे वांट टू गो टू इज बैस्टियन। बैस्टियन चलते हैं, बैस्टियन चलते हैं, बैस्टियन एट द टॉप। इनफैक्ट बॉम्बे, it's basically become like a small town. At any given point when I go on a Friday night or a Saturday night, there are 1,500 people or 1,000 people.
तो ऐसे क्या है कि Bastion at the बैचलर top एट द टॉप ही हो गया, इट्स एट द टॉप. सी इट्स वास्तु का उसमें 100% रोल है, बट यस, मोर देन माई रोल इन दिस, इट्स रंजीत बिंद्रा हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यस. उनके एफर्ट्स. सो ही इज अ पर्सन जिनका एक फोकस लेवल ही अलग है. ही वॉन्ट्स टू गिव हिज 100% फॉर हिज गेस्ट्स, कि उनको जो मैं फील फैक्टर दूं, जो मेरे यहाँ पर आए. व्हेन आई टॉक टू हिम about his project, we have done Bangalore Bastion also, we are doing in Goa, we are doing now lot of places, Pune we are doing now. He says one thing, पराजी जो आए ना उसको ऐसा फील आना चाहिए. एंड हिज थॉट प्रोसेस बिहाइंड द डिज़ाइन, कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कहाँ पर क्या चीज़ होगी. ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. एंड हाँ, हम सिर्फ उसको बैलेंस करते हैं वास्तु के हिसाब से, ताकि कुछ गलत ना हो. उनकी जो थॉट प्रोसेस है उनके अंदर कुछ गलत ना हो. उनका घर भी मैंने ही डिज़ाइन किया है, जहाँ पर वो रहते हैं उस घर को भी मैंने ही वास्तु किया है. सो यस, वास्तु उनको एक एक पुश देता है बैलेंस रहने का स्टेट में. बाकी एफर्ट सारे उनके हैं. मेरा काम तो सिर्फ उनको ड्राइंग पे एक प्लान बना के देना था, और जगह विजिट करके क्या एलिमेंट कौन से जोन में आएगा. और किचन वाइज, एक्टिविटी वाइज कुछ चीज़ें आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मैनेज नहीं कर सकते कि ये जोन में ऐसे ही रहे. तो आप उसके ट्रीटमेंट्स क्या दे सकते हो, वो मैंने उनको सजेस्ट किए. Because it's actually become like it's One actually stop the है. best restaurant I feel in Restaurant. India. With the best people, compare it to Dubai. लोग बोलते हैं कि दुबई का जैसे एक they don't feel only like they're in India. It feels like they're in Dubai, and I completely second that, क्योंकि मैं भी जाता हूँ और मेरे को ये लगता है कि हाँ यार, ये इंडिया बिल्कुल नहीं लगता. नहीं, बैस्टियन को लेके मेरी एक कुछ क्लाइंट्स आपके साथ ऐसे जुड़ते हैं आपकी लाइफ में, या कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं. वैसे तो हम, मेरे एफर्ट्स ऐसे रहते हैं, मैं हर क्लाइंट के लिए वो चीज़ करूँ. कुछ लोग जो मुझे रेस्टोरेंट के लिए अपॉइंट करते हैं, चाहे वो दिल्ली से हैं या दुबई से हैं या इंडिया के किसी भी कोने से हैं, हर कोई बोलता है बैस्टियन बनना चाहिए सर हमारा रेस्टोरेंट. तो वो हाँ. पॉसिबल नहीं है. देखो, हाँ. बैस्टियन एक बन गया क्योंकि उस बंदे की विजन, उसका फोकस उस चीज़ के पीछे था. आपको बैस्टियन ही क्यों बनाना है? आप कुछ और बनाओ ना. आप अपना कुछ क्रिएट करो. मैं आपके लिए वास्तु उस चीज़ में करूँगा कि आप अपना कुछ क्रिएट करो, आपका थॉट प्रोसेस लाओ. हम वास्तु को उतना बैलेंस करेंगे ताकि आप अपना एक ब्रांड नेम क्रिएट कर सको. बैस्टियन के लिए था, उसने क्रिएट किया और वो आज बहुत अच्छा चल रहा है. टच वुड, ऐसे वो और ग्रो करे, पूरे इंडिया में उनके ब्रांचेस खुले. And That's कोई my- एक ऐसी चीज जो बैस्टियन को बैस्टियन बना रही है, कोई एक ऐसी एक रंजीत सर्टेन. रंजीत बिंद्रा. ओके ओके. हाँ, हमें Nobody डिस्काउंट else. मिलेगा हाँ, इसके वही मैं बाद, सोच रहा अगर हम ये क्लेम निकाल रहे हैं तो. And, मुझे एक और चीज डिस्काउंट का तो मुझे पता नहीं, टेबल नहीं मिले तो मैं जरूर. टेबल ले लेंगे, चलो, sorted. मुझे एक और चीज़ पूछनी थी. कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ आपने लिटरली वास्तु के थ्रू किसी की लाइफ बदल दी हो, कि आप गए, कोई बहुत दुखी था कि इनका काम नहीं चल रहा है, घर नहीं ठीक, एंड सडनली यू सी देम हैप्पी. हाउ डज दैट मेक यू फील? सी देखो, वास्तु से एक आप एनवायरनमेंट जब बैलेंस करते हो तो कोई ऐसी, जैसे मैं बोलता हूँ कि कितने साल का ये रायता फैला हुआ है, हमारे पंजाबी में बोलते हैं रायता कब से फैला है. हाँ जी. तो किसी का 10 साल का फैला होता है, किसी का 5 साल का, किसी का 20 साल से. वास्तु से हम चीज़ों को मैनेज कर देते हैं आपकी लाइफ में. तो आप राइट और रॉन्ग में आपको समझ आ जाती है. फिर भले आपने जो फिगर 50 करोड़ कमाने की सोच के रखी थी और आपने 5 ही कमाए, आप उसमें भी सेटिस्फाइड हो, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो. Correct. तो वो इंजॉयमेंट आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आप एक रॉन्ग फिगर्स, रॉन्ग चीज़ें अपने माइंड में एक इकट्ठी करके बैठ चुके हो ना, एजम्पशंस, वो क्लियर हो जाती हैं वास्तु से. तो आपको उसके राइट रिजल्ट्स तो जब दिखने शुरू होते हैं, 10 में से 8 कस्टमर तो बहुत ही खुश होते हैं. 2 बेचारे जो कंफ्यूज हैं, जिनके कार्मिक साइकिल कुछ चल रहे हैं अभी, जिसको और टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, 8 लोगों का तो हमने ऐसा देखा है कि दे आर हैप्पी. क्या मिला क्या नहीं मिला, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. किसी को उसकी सोच से भी बड़ा मिल गया, किसी को बहुत बड़ा रायता फैला के बैठा था, छोटे में सिमट गया, एंड उसमें वो खुश है. ही इज़ हैप्पी. एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या कर रहे हो, आपका उसके अंदर कितना अपना 100% डाल रहे हो, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज देयर एनी प्लेस जो बहुत चल रही है बट आपको पता है इसका वास्तु खराब है, या कोई चीज़ जो आपको फ्यूचर में लगता है जाके ठप हो सकती है? कोई ऐसा? बहुत सारी चीज़ें, बट आई डोंट वांट टू से टू Okay. एनीवन, एक और चीज़ हमने देखी है कि जैसे आजकल
इंडस्ट्री में जो फिल्में बन रही हैं, दे आर नॉट डूइंग एज वेल एज दे यूज टू। एंड क्या इसके पीछे भी कोई वास्तु सेंस है? आई मीन, और कोई कोई एक्टर्स भी हैं जिनकी जोड़ी चलती ही नहीं है, मतलब वो दो अगर साथ में आए तो वो चलते ही नहीं है। तो आपको जैसे मैंने बताया प्रकृति, हाँ तो हर आदमी की अलग अलग प्रकृति है। तो जब वो प्रकृति इम्बैलेंस होती है ना एक्टर्स की, वाटर फायर एयर वाले जो डिफरेंट डिफरेंट मैच होते हैं, तब वो चीज़ फ्लॉप हो जाती है। सब्जेक्ट क्या है और एक्टर क्या है। कॉमेडियन ये है, कॉमेडी पिक्चर है, और उसमें आपने फायर एक्टिविटी वाला बंदा लिया जो एक्शन वाला हीरो है, तो फ्लॉप होनी होनी है, वो बेचारा परफॉर्म ही नहीं कर पाता। एक्शन वाला बंदा है, एक्शन वाली मूवी है, हिट होनी होनी है। कॉमेडियन रोल वाला बंदा है, इमोशन वाला बंदा है, इमोशन वाला एक्टर है, उसको आपने सीरियस एक्शन फाइट में डाल दिया, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, वो अपना 100%। हर एक्टर की अपनी एक प्रकृति है, वो अपनी फील्ड में अच्छा दे सकता है। मैं तो कितने एक्टर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके साथ मेरी कंसल्टेशन चलती है, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, फॉर्म भरते हैं जो हम आपकी प्रकृति का फॉर्म, या उनको पूछता हूँ आप अपने किसी आयुर्वेदा डॉक्टर को दिखा के आपकी ट्रू प्रकृति पहचानिए, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट कीजिए, कभी फ्लॉप नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी प्रकृति में आके जब कुछ करते हो तो बेस्ट निकलता है। क्या एक्टर्स को वास्तु को लेके कोई सुपरस्टिशन होता है, आप विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी नेम? 100%। मैंने हाँ। बहुत एक्टर्स के यहाँ पर मैंने देखा कि वो लोग मतलब 4-4 अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, किसी ने ब्रेसलेट पहना हुआ है, किसी ने कुछ माला पहनी हुई है। उनके घरों में जाओ तो बहुत सारे मैंने मंत्रों के ऐसे वो देखे लगे हुए रॉन्ग जोन्स में। कोई पिरामिड लगा लेते हैं बहुत सारे, जो कि राइट वे ऑफ वास्तु नहीं है। राइट वे ऑफ वास्तु एक टेक्निकलिटी के हिसाब से उसकी स्टडी करना, फिर उसको राइट जोन में चीज़ों को डालना। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना वास्तु के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट इसलिए क्योंकि वो उनके परफॉर्मेंस का जोन है, उनकी स्किल का जोन है। साउथ फेम, फायर, साउथ ईस्ट फायर, उनके अंदर की फायर जगी रहनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये 3-4 जोन उनको घर में बैलेंस करके उनके एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे चीज़ें प्लेस करनी चाहिए। प्लस कोई भी आप स्क्रिप्ट या कोई भी फिल्म चूज़ करते हो, अपनी प्रकृति के हिसाब से चूज़ करो। आज अगर आप कपिल शर्मा जी का नाम हम लेते हैं, कपिल शर्मा को अगर आप किसी एक्शन मूवी में डाल दोगे तो कैसा रोल आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ जी। ही इज़ अ कॉमेडियन, हाँ हम जी। सब उनको पसंद करते हैं उनके रोल के हिसाब हाँ से। जी। तो ही परफॉर्म्स बेस्ट इन दैट एंड ही नोज दैट, उसमें वो लोग बेस्ट कर रहे हैं। ना मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछनी थी। अब जैसे आप देख रहे हो इलेक्शंस का टाइम आ गया है, जी। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज पॉलिटिक्स एंड वास्तु, हाउ आर दे रिलेटेड? लाइक यू सी, लाइक आई ऑल्सो सी राहुल गांधी, लाइक ही इज़ डूइंग सो मच। उनका, चलो एक बात तो मानने वाली है, 10 साल से एक इंसान ट्राई कर रहा है और ट्राई कर ही जा रहा है, चाहे हम सब फेल हो जाते हैं, हम रोक देते हैं। एंड देन देर इज बीजेपी हु इज इन पावर, एंड हाउ, सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज वास्तु व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स? इनके घर कैसे होने चाहिए, ऑफिसेज, पार्टी ऑफिसेज, लाइक ऑल अबाउट दैट। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है आपका जनता के साथ कनेक्ट होना, हाँ जी। आपने कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट होना, जो भी आपकी पूरी टीम आपने फोर्स रखी हुई है उसके साथ कनेक्ट होना। आपकी स्किल क्या है, आप किस तरीके से काम करते हो। तो जोन्स अपने आप आपको समझ में आ गए होंगे। कनेक्टिविटी का जोन है ईस्ट। जिस पॉलिटिशियंस के यहाँ पर भी ईस्ट एज अ डायरेक्शन बैलेंस नहीं है, 80 डिग्री से 101 डिग्री के बीच में आता है वो, उसका पॉलिटिक्स में करियर खराब ही हो गया, क्योंकि वो लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाया, वो अपनी आवाम के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाया। ईस्ट में इम्बैलेंस, किचन आ गया, बाथरूम आ गए। मेरे को मेरे करियर में जितने भी पॉलिटिशियंस ने बुलाया उनके यहाँ पर मुझे ईस्ट में टॉयलेट ज़रूर मिले। क्यों? क्योंकि इसीलिए वो प्रॉब्लम में थे। जब पेशेंट बीमार होता है तो ही डॉक्टर को बुलाता है ना। तो मुझे उनके यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट्स जरूर मिले, या किचन मिले, या फायर की कोई ना कोई एक्टिविटी मिली। फिर उसके साथ में पॉलिटिक्स और एक अच्छे पॉलिटिशियंस के लिए, जो भी एक पावरफुल बंदा है उसके लिए, उसमें एक फायर होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आप पॉलिटिक्स में हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या आपका कॉन्फिडेंस था और वो लूज आउट हो गया, तो कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन क्या है? साउथ और साउथ ईस्ट, वहाँ पर कुछ इम्बैलेंस आ गया। आपकी स्किल की डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट, उसमें इम्बैलेंस आ गया।
तो जब हम किसी भी पॉलिटिशियन का घर करते हैं या उनका ऑफिस करते हैं या पार्टी ऑफिस करते हैं, हम ये 3 या 4 डायरेक्शंस को बहुत मेजरली ध्यान में रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट बेस रूल सबके लिए अप्लाई होता है, हर किसी के लिए चेक करना है कि माइंड में क्या चल रहा है, माइंड कितना ड्रेन्ड आउट है। बट पॉलिटिशियन के लिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ उसका फेम का जोन है, रिलैक्सेशन का जोन है। फेम, मेरा नाम खराब हो गया मार्केट में, हाँ, तो साउथ डिस्टर्ब हो गया। और साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, रिलेशन ईस्ट से कनेक्टिविटी भी नहीं, कनेक्ट हुए, और साउथ वेस्ट में क्या हुआ, रिलेशनशिप। तो ये 2 जोन्स को तो बैलेंस करना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना करियर में ऊंच नीच रहने ही वाली है। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे एज के, मतलब हमारी एज तो एक बार फिर ठीक है, बट जो अपकमिंग जनरेशन है, वो अपकमिंग जनरेशन काफ़ी चीज़ों से डील कर रही है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एडिक्शन, जैसे उनको कोई भी चीज़ की एडिक्शन, मेरे भी कुछ दोस्त हैं उनको एडिक्शन प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि वो क्या चीज़ को रिजॉर्ट करे, द प्रॉब्लम इज़ कि अगर वो किसी चीज़ के पीछे है तो उसी के पीछे, और वो हट ही नहीं पा रहे उस चीज़ से। तो 16 में से 3 नेगेटिव जोन, जैसा मैंने आपको बताया कि 16 जोन है, 3 नेगेटिव है, 13 पॉजिटिव है। उन 3 जोन क्या है, उसमें से 2 जोन ऐसे हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। जिन लोगों के घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का हमने दरवाजा देखा, घर के सेंटर से 280 डिग्री से 303 डिग्री का डोर आ रहा है, घर का एग्जिट घर के सेंटर से, उनके यहाँ पर बच्चों को ये एडिक्शन मिली ही मिली, ड्रग्स की, दारू की, सिगरेट की, किसी भी तरीके की एक एडिक्शन उनको दिखाई दी, और उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। या तो फिर वो बच्चा ही या तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा था, उसका बेडरूम वहाँ था, तो हमने वो जैसे ही उनको वहाँ से बाहर निकाला, उन डोर्स को हमने ट्रीट किया, बंगलोज में जहाँ हमें वो डोर शिफ्ट करने को मिले हमने शिफ्ट किए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, एडिक्शन प्लस आपको एक डिप्रेशन वाला माहौल देता है वो, उसकी वजह से ये चीज़ें हो और जाती हैं। बहुत से मतलब पेरेंट्स के और उनकी बच्चों की रिलेशनशिप्स भी नहीं बन पाती हैं, या बच्चे बहुत अपोज करते हैं एज टू व्हाट पेरेंट्स आर सेइंग, या पेरेंट्स समटाइम्स आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द किड्स फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। तो इसके रिलेशनशिप साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, साउथ वेस्ट में या तो किचन आ गया या वॉशरूम आ गया, उसको ट्रीट कीजिए। वहाँ पे हरा रंग नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको। तो वो रिलेशनशिप है। बट फैमिली जो आपकी फर्स्ट फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इनके जो रिलेशनशिप्स हमें पहले पहले देखने घर के अंदर, तो साउथ वेस्ट का राइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको घर में नहीं रखने चाहिए। देखिए यूज हमारा क्या हो जाता है ना, देखिए अभी वायर्स हैं, हमने फ़ोन चेंज किया, पुराना फ़ोन भी पड़ा हुआ है, उसके वायर्स 4 चार्जर पहले लेके आए थे वो पड़े हुए हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ख़राब हो गए, कुछ ठीक करवाए, फिर हम नए भी लेके आए। अब वो एक तरीके का क्लटर है जिसको आप यूज़ ही नहीं करते, वो पड़ा हुआ है घर में, जिस जोन में पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ में ख़राब होंगे। नॉर्थ ईस्ट में पड़ा होगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, साउथ वेस्ट में पड़ा होगा तो रिलेशनशिप ख़राब होंगे, साउथ ईस्ट में पड़ा होगा क्लटर तो क्या होगा, पैसा ख़राब होगा, वेस्ट में पड़ा होगा तो गेंस, पैसा बचेगा नहीं। तो क्लटर या किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स को इन जगहों पे रखोगे तो उसके एट्रीब्यूट्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो इट्स बेटर जस्ट गिव अवे, एंड इफ नॉट सेल तो इट। उसको कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ आप रख सकते हो। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो हमारे घर की डायरेक्शन आती है, घर के सेंटर से आफ्टर बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट देयर इज अ डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अगर आप वहाँ रख देते हो तो वो वेस्टेज का जोन है। आप ये देखोगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में पड़ी हुई चीज़ें अपने आप आपके घर से बाहर चली जाती हैं किसी न किसी तरीके से, या तो ख़राब हो जाती हैं, आप फेंक देते हो, वो अपने आप ही बाहर चली जाएगी। तो हम बुआ रख दें? So to sum up the तो entire घर में ep- मतलब उनको आप 190 से 213 डिग्री में बेडरूम कोई बात नहीं, हाँ। तो टू सम अप द एंटायर एपिसोड आई एम गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस, ताकि बिल्कुल। जिन्होंने अगर कुछ मिस कर दिया सो दे विल अंडरस्टैंड इट। ओके, द फर्स्ट वन इज, अगर फैक्ट्री में आपके कोई प्रोडक्ट्स या आपके परमिशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है? तो अगर आपका वो प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में पड़ा होगा जो रिजेक्शन का जोन है, तो वो रिजेक्ट होता रहेगा। हाँ जी। परमिशन जब हम आपकी देखते हैं तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ में अगर कोई इम्बैलेंस है तो वो आपकी परमिशंस नहीं आती है टाइम पे, तो उनको बैलेंस कीजिए। ओके, एंड व्हाट वुड यू गिव लाइक टिप्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, जिनके काम बनते नहीं, जो कोशिश बहुत करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आप कैसे पैदा कर सकते हो? अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि आपके घर का नॉर्थ, घर के सेंटर से आप खड़े होंगे और नॉर्थ की डिग्री देखेंगे कहाँ आ रही है।
नॉर्थ में आप अपॉर्चुनिटी के लिए अपने सर्टिफिकेट्स वहाँ रखिए, जो भी आपकी एजुकेशन है, आपको जॉब देख रहे हो तो आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ हो। या नॉर्थ की वॉल पे एक लश ग्रीन पेंटिंग लगाइए। या मान लीजिए आपके घर में आपके सोफाज वहाँ पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर ग्रीन कलर के कुशन कवर्स डालिए। कुछ भी नॉर्थ में आप ग्रीन एलिमेंट ऐड कीजिए, क्योंकि वो वाटर की डायरेक्शन है। जब वहाँ ग्रीन जाता है, एज अ एयर जाता है, तो उसको पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करता है। 3 बेस्ट एलिमेंट्स वास्तु में। ऑल 5 एलिमेंट्स आर बेस्ट। देर इज नो कि एक सिंगल एलिमेंट अच्छा है, सबके अपने अपने रोल हैं, सबका बैलेंस स्टेट में हर जगह पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीजें जो घर पे एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए फॉर वास्तु। नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने बताया। साउथ वेस्ट में कोई ग्रीन कलर या ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में हमारे एंसेस्टर्स की फोटो जरूर होनी चाहिए इन अ गोल्डन फ्रेम, एंड प्लस हमारी फैमिली पिक्चर्स होनी चाहिए। फैमिली पिक्चर हमारी बॉन्डिंग को लेके फैमिली की, और एंसेस्टर की पिक्चर्स उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, वो आपको ब्लेस करते हैं। ठीक है। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जोन है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी के जोन में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो कीजिए। साउथ ईस्ट को क्लियर रखिए। साउथ ईस्ट में लाल, काला और ग्रे कलर मत रखिए। पैसे की आवक कभी नहीं रुकेगी अगर आप राइट काम करते हैं, अगर आप तो right काम आपके एफर्ट्स अच्छे जा रहे हैं हाँ तो। जी। एंड व्हाट अबाउट पीपल गेटिंग इनटू फेम, जिनको फेम चाहिए, जिनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना है, जिनको चाहिए उनके अकाउंट्स ग्रो हो, एनी काइंड ऑफ टिप्स फॉर देम? ईस्ट कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है, हाँ जी। ईस्ट को क्लियर रखें। ईस्ट में कुछ ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाएं तो वो आपके जोन क्लियर रहेगा। वहाँ पर कोई भी लाल रंग नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए ईस्ट के अंदर। साउथ आपके फेम की डायरेक्शन है, और साउथ साउथ ईस्ट आपके कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस अगर बरकरार रखना है तो साउथ साउथ ईस्ट क्लियर रहना चाहिए। साउथ में और साउथ साउथ ईस्ट में लाल कलर थोड़ा ऐड कीजिए। काला, नीला और ग्रे बिल्कुल ना हो, वो ध्यान रखिए। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए? यूपीएससी देखिए, पढ़ाई के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका टेबल रखिए, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखिए, क्योंकि यूपीएससी इट्स नॉट अ इजी स्टडी। नॉर्थ ईस्ट क्लियर रहेगा तो क्या होगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में आपके स्टडी टेबल को डालिए। स्टडी टेबल डालना पॉसिबल नहीं है तो अपनी बुक्स वहाँ रखिए जिस सब्जेक्ट पे आप तैयारी कर रहे हो। और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आपका कॉन्फिडेंस, उस जोन को क्लियर रखिए। और कितने परसेंट मतलब ये अफेक्ट करता है, कितने परसेंट हेल्प करता है? देखो, किसी भी सब्जेक्ट को कोप अप करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ज्ञान को, जो भी आप नॉलेज ग्रहण करना चाहते हो, उसके लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जब आप वो चीज़ें रख देते हो तो आप उस चीज़ को आसानी से ग्रहण कर पाते हो, आप उसमें कोप अप कर पाते हो। आप वहाँ पर रखिए और 100% रिजल्ट है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, घर पे मिरर्स कहाँ होने चाहिए, इनकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत साल पहले तक स्ट्रेच होता है मिरर्स। व्हाट एंड अबाउट शुड दे मिरर्स? बी शुड दे बी कवर्ड? वो बोलते हैं कि उनको जब रात में आप सोने जाओ तो जैसे टीवी है आपके सामने, से हमारी जो दादी होती थी वो कवर करके सोती थी। तो देखिए, मिरर अगर आपके बेड पे आपके सामने होगा तो आपकी रिफ्लेक्शन उसमें आती है रात को, ठीक है, टीवी हाँ जी। या किसी भी स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप कवर कर देंगे तो आप एक साउंड और स्लीप, नींद अच्छी ले पाएंगे अगर आप राइट जोन में सो रहे हो। मिरर्स नॉर्थ डायरेक्शन में होने चाहिए, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक। साउथ ईस्ट से साउथ में हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर आपके मिरर्स वहाँ है, वॉशरूम वहाँ आ गया, तो हर जोन का अपना एक एलिमेंट है, उसको उसके मेटल से आप फ्रेमिंग करवा दीजिए तो वो बैलेंस हो जाता है। जैसे साउथ वेस्ट वेस्ट में अगर आपके मिरर्स हैं तो आप ब्रास की फ्रेमिंग ले लीजिए वहाँ पर। साउथ में अगर आपके मिरर्स आ रहे हैं तो साउथ साउथ ईस्ट में अगर आपके मिरर्स आ रहे हैं तो आप स्टेनलेस स्टील, कॉपर, इन दोनों की डिपेंड करता है कितना जोन की स्ट्रेंथ है, आप वो कर सकते हो। नॉर्थ में यू कैन कीप अ नॉर्मल मिरर ऑल्सो, इट्स फाइन, देयर इज नो इशू। लास्टली हम आपको बहुत ऑफ गार्ड पकड़ने वाले हैं ऑन कैमरा। एनी प्रिडिक्शन फॉर आवर स्टूडियो, आवर ऑफिस अकॉर्डिंग टू वास्तु? बिकॉज हमने अभी शुरू किया और हम बहुत घबराए हुए हैं। बहुत प्लीज। ज़्यादा। आपको क्या करना है, आपको इस स्टूडियो का एक प्लान बनाना है। आई एम गोइंग टू शेयर अ ड्राफ्टमैन्स नंबर विद यू, कॉल हिम, टेल हिम टू मेक अ प्लान। आप प्लान बनवाइए, आई एम गोइंग टू गिव यू राइट ओके। डायरेक्शंस, कहाँ पे क्या चीज़ आप कर सकते हो। एनीथिंग यू वांट टू टेल पीपल वाचिंग अबाउट वास्तु? एनीवन, एनीथिंग दैट यू वांट टू? सी, वास्तु एक ऐसा साइंस है, हमारे को इस साइंस की एक देन है हमारे एंसिस्टर्स से, इतने सालों की, हमारे वेदों और पुराणों से। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। किसी कंसल्टेंट से अगर आप कोई राय भी मांगते हैं, किसी को हायर करते हैं अपने ऑन पैनल कि मेरे को वास्तु करवाना है,
आप अपनी आधी अधूरी नॉलेज को पहले तो आप साइड पे रखिए, Agreed. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील अ लॉट ऑफ पीपल वो बुला तो लेते हैं बट फिर वो खुद ही बोलना शुरू कर देते अपना हैं, ज्ञान ज्ञान देते देना हैं, शुरू वो कर देते आधा अधूरा ज्ञान है। Correct. इफ यू हायर्ड समबडी ऑन योर पैनल, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और आप उससे दवाई मांग रहे हो, सो लेट हिम स्पीक, ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कोई भी वास्तु वाला जब आपके यहाँ आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपना आधा अधूरा ज्ञान उसको मत समझाइए। ही नोज हिज सब्जेक्ट, लेट हिम और हर वर्क फॉर यू एंड गिव यू अ प्रॉपर रिपोर्ट कि क्यों ये चेंज करना है, यहाँ पर ये चीज़ें क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये एक आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इस साइंस को बताने के लिए एक टूल्स हैं आपके लिए, बट उनको देख के जब तक आपके पास आपके घर के प्रॉपर प्लान और डिग्रीज मौजूद नहीं है, कुछ भी अपने घर में चेंज मत कीजिए। डिग्रीज को राइट कीजिए, घर के सेंटर में खड़े होके देखिए कि कितने डिग्री पे क्या बात बोली गई है करने के लिए, उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए, वरना कोई चीज़ अगर आप गलत जगह पे लगा देते हो वो बैकफायर भी करती है। So thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग Thank अस you विद so योर much. प्रेजेंस, रियली थैंक यू। और आपने बुआ निकाल दी घर से, और क्या चाहिए। इतने सालों से हम कोशिश कर रहे थे, आप आए और बुआ की फोटो लगा दो और आई होप कि हमारे आगे वाले एपिसोड्स में आप फिर एक बार हमारे पॉडकास्ट में आओ। बिल्कुल So बिल्कुल, thank you so much. प्लीज थैंक यू सो मच। थैंक यू।